पूछे जाते हैं। तो मानव विकास की अवस्थाओं का ये आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें एक तरफ अवस्था दी है और दूसरी तरफ आयु दिया हुआ है। तो सबसे पहली जो अवस्था होती है गर्भावस्था, जो गर्भाधान से लेकर जन्म तक की, यानी कि जो लगभग 9 माह 10 दिन का समय होता है, वो गर्भावस्था कहलाती है। उसके बाद आती है शैशवावस्था, जो जन्म से लेके 5 वर्ष तक मानी जाती है। और दोस्तों हम बता दें कि ये जो वर्गीकरण किया गया है, ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के ने किया है, और ये जो है सर्वमान्य है। यहीं से हमारे जो है टीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि शैशवावस्था का काल कितने से कितने समय तक होता है। आपके ऑप्शन में जो है जन्म से लेके 5 वर्ष तक होगा, वही राइट आंसर होगा। और अगली अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है, और बाद में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इसको 2 पार्ट में किया था, एक पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। अभी हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आती है किशोरावस्था, जो कि 13 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक मानी जाती है। और इसके अंत में आती है प्रौढ़ावस्था, जो 19 वर्ष से या 18 वर्ष से अधिक आयु की होती है। तो हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसमें जो है शैशवावस्था से लेके किशोरावस्था तक का जो अध्ययन है, यही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की बात करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ हम बता दें कि जो ये हमने चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको एकदम अच्छे से याद करना है कि कौन सी अवस्था कितने आयु तक होती है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपके टीटी के एग्जाम में 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शैशवा अवस्था, जो कि जन्म से लेके 5 वर्ष तक की होती है, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। यह वह अवस्था है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, क्योंकि जो जीवन के प्रथम 5-6 वर्षों में शरीर तथा जो मस्तिष्क होता है वो बहुत ही ग्रहणशील होता है, और शैशवावस्था में जो कुछ भी सीखा जाता है उसका प्रभाव जो है पूरे जीवन भर पड़ता है। तो देखते हैं, चलिए शैशवावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन भी किस प्रकार से आते हैं। तो सबसे पहली शैशवावस्था की प्रमुख अवस्था है दोहराने या अनुकरण की प्रवृत्ति। किसी भी आप बालक को देखिए जो शैशवावस्था में है, उसका जो प्रारंभिक काल होता है, यानी 0 से 2 वर्ष तक का काल जो होता है, उसमें बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। और अगर पूरी शैशवावस्था में बात करें तो बालक जो है बार बार किसी भी कार्य को करने या फिर जो है कोई प्रश्न पूछने या दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बालक में अनुकरण की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। वो जो किसी व्यक्ति को करते हुए देखते हैं या किसी बच्चे को जो कार्य करते हुए देखते हैं, वही उनको करने का भी जो है मन होता है। तो इसको अनुकरण की प्रवृत्ति बोलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जब जीन पियाजे का विकासात्मक संज्ञानात्मक सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें भी देखा था कि जो पहली अवस्था थी संवेदी प्रेरक अवस्था, उसमें अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक में अनुकरण या दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ऑप्शन में आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस प्रकार से 4 ऑप्शन होगा। तो वहाँ पे ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो विशेषता है स्वप्रेम की भावना, यानी कि शैशवावस्था में शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना होती है, जिसे नार्सिसिज्म कहा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो है कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालक में स्वप्रेम की भावना होती है। और ये स्वप्रेम की भावना होती है कि बालक जो है अपने माता पिता या अपने जिनके आसपास वो हमेशा रहता है उनसे जो है प्रेम पाना चाहता है, या फिर अपनी जो वस्तुएं होती हैं उनको अपने पास ही रखना चाहता है, वो किसी को देने की इच्छा उसकी नहीं होती है। ये भावना जो यानी कि स्वप्रेम की भावना होती है बालक में शैशवावस्था में पाई जाती है। तो हमारे टीटी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है स्वप्रेम की भावना की अवस्था कौन सी है, तो हम लोग इसको याद रखेंगे। और नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, जिससे शैशवावस्था का जो बालक होता है, जो 5 वर्ष से कम बालक होते हैं, उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। वो किसी भी वस्तु को देखते हैं या किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसको जो है पूछने का प्रयास करते हैं, क्या और कैसे का प्रश्न करते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं। वो आसपास से अपने माता पिता से जो भी होगा उससे वो पूछते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। या फिर आप किसी बच्चे को खिलौना दे दीजिए तो उसको वो तोड़ने का प्रयास करता है, उसको देखने का प्रयास करता है कि यह क्या चीज़ है, कैसे बना हुआ है।
नेक्स्ट है सामाजिक भावना का विकास। देखिए जो शैशवावस्था होती है, जो 4 से 5 वर्ष के बालक होते हैं, ये अपने उम्र के बालकों के साथ अगर बाहर इनको खेलने के लिए भेज दिया जाए तो इनमें क्या होता है कि बालकों के साथ खेलने में इनकी रुचि अधिक होती है, यानी इनमें सामाजिक भावना का विकास प्रारंभ हो चुका होता है। तो जो शैशवावस्था होती है उसमें सामाजिक भावना का विकास प्रारंभ होता है। अगला है संवेगों का प्रदर्शन। देखिए जो शिशु होता है, जो 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, वो किसी भी बात को कहने के लिए संवेगों को प्रकट करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं जो है, क्योंकि उस समय जो है भाषा का विकास नहीं सका होता है, इसलिए बालक जो भी कुछ उनके कहने की प्रवृत्ति होती है वो संवेगों के माध्यम से होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें दोहराने या अनुकरण की प्रवृत्ति, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सामाजिक भावना का विकास प्रारंभ होता है और संवेगों का प्रदर्शन होता है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है जो हमारे टीटी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से हम लोग इसको याद रखेंगे कि शैशवावस्था में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शारीरिक या मानसिक विकास में तीव्रता, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब शैशवावस्था में बालक होता है तो उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है बहुत ही तेज़ी से होता है। आप देखते हैं कि जो जन्मावस्था के बाद से ही बालक का जो विकास होता है, शारीरिक है मानसिक है, बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे बालक बड़ा होता जाता है उसका शारीरिक विकास जो है कम होता जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं। तो जो बाल्यावस्था यानी कि जो 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था है, इसको बाद में कई मनोवैज्ञानिकों ने पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में विभाजित कर दिया था, यानी कि जो शुरू के 3 साल हैं वो पूर्व बाल्यावस्था यानी कि 6 से 9 वर्ष तक की, और 9 से 12 वर्ष तक के काल को उत्तर बाल्यावस्था कहा गया। तो इसमें जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको हम लोग देखते हैं कि जो शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो शैशवावस्था थी उसमें शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आती है और बच्चा धीरे धीरे जो है मूर्त चिंतन करने लगता है, यानी प्रत्यक्ष वस्तुओं के समक्ष जो है उसका जो चिंतन होता है धीरे धीरे विकसित होने लगता है। और दूसरी जो प्रमुख विशेषता है संग्रह की प्रवृत्ति, यानी कि जो बाल्यावस्था होती है इसमें बालकों में किसी भी वस्तु को कलेक्ट करने की जो है प्रवृत्ति होती है। कोई भी वस्तु, चाहे खिलौना हो चाहे कोई भी वस्तु जो बालक पाते हैं उसको संग्रह करते हैं, उसको इकट्ठा करने लगते हैं, ये प्रवृत्ति पाई जाती है। और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि बालकों में किस अवस्था में जो है कलेक्ट करने की प्रवृत्ति होती है किसी भी वस्तु को, यानी संग्रह की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा बाल्यावस्था। और नेक्स्ट विशेषता क्या है इसकी कि सामूहिक प्रवृत्ति का प्रबलता होती है कि जो बालक होते हैं ये ग्रुप एक्टिविटी में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कोई भी कार्य जो है ग्रुप में करना ज़्यादा पसंद करते हैं बाल्यावस्था में। यहीं से हम लोग देखते हैं कि जो बाल्यावस्था में बालक होते हैं यानी कि 6 से 12 वर्ष के जो बालक होते हैं उनका एक बाहर समाज में एक ग्रुप बन जाता है अपने एज के बालकों के साथ, और उन्हीं के साथ वो खेलना, स्कूल जाना और भी जो कार्य होते हैं पसंद करते हैं। तो जो बालकों में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है वो बाल्यावस्था में होती है। तो अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता किस अवस्था में पाई जाती है, तो हमारा आंसर होगा बाल्यावस्था। नेक्स्ट हम लोग जो है विशेषता देखते हैं कि सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास। देखिए बालकों में बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक का जो सामाजिक विकास होता है और नैतिक गुणों का विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। बालक अपने आसपास के वातावरण, जो उसका परिवार होता है, आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, उनसे वो सामाजिक गुणों और नैतिक गुणों को सीखता है और धीरे धीरे उसमें सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। और बालक में जो है सामाजिकता का भी गुण पाया जाता है। वो किसी भी कार्य को करने के लिए जो सामाजिक कार्य होता है उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और जो है अपने ग्रुप के साथ वो कार्यों को बहुत ही अच्छे ढंग से करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट जो है उसका मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। तो बाल्यावस्था जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, उसमें जो इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी यहाँ पे वही बाल्यावस्था है, यानी कि जो 12 वर्ष तक की एज की अवस्था है, यानी कि बालक जो है प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के प्रति चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि बालकों में मानसिक योग्यता में वृद्धि होने लगती है, उसका विकास होने लगता है। इस प्रकार जो है हम लोग देखेंगे कि बाल्यावस्था जो होती है उसमें जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें मानसिक योग्यता में जो है बालक अगर पहली बार कुछ
प्रत्यक्ष वस्तुओं के प्रति चिंतन प्रारंभ करता है तो वो बाल्यावस्था में करता है। तो हमारे जो टीटी के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अवस्था में बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, या फिर संग्रह की प्रवृत्ति होती है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास प्रारंभ हो जाता है, और नेक्स्ट की मानसिक योग्यताओं में वृद्धि प्रारंभ होती है। तो बाल्यावस्था जो है इतनी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताएं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन टीटी में बहुत पूछा जाता है कि किशोरावस्था को हॉल जो है एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। तो हमारे टीटी के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने या किस मनोवैज्ञानिक ने जो है किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा है। या तो पूछा जाता है कि हाल ने जो है किशोरावस्था को किस अवस्था के रूप में परिभाषित किया है। तो यहाँ पे हम लोग जो आंसर देंगे कि किशोरावस्था को जो है तनाव, तूफान या फिर विरोध की अवस्था के रूप में कहा गया है। और कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संवेगात्मक उथल पुथल तथा तनाव की अवस्था होने के कारण इसे जो है समस्यात्मक अवस्था भी कहा था। यानी कि जो किशोरावस्था है उसको हॉल ने जो क्या कहा था कि संघर्ष, तनाव या तूफान की अवस्था है, और कुछ और मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको समस्यात्मक अवस्था के रूप में भी कहा था। तो यहाँ पे हम लोग दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था समस्यात्मक अवस्था के रूप में जानी जाती है तो वो किशोरावस्था होगी, जिसका जो आयु काल होता है वो 12 से 18 वर्ष के बीच होता है। अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो हम लोग देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो विशेषताओं में हम लोग देखते हैं सबसे पहले शारीरिक विकास, कि जो किशोरावस्था होती है उसमें जो बालक और बालिकाएं होती हैं इनके शारीरिक विकास जो है इसमें चेंज होता है, और ये जो है कुछ हार्मोन्स एक्टिविटी होती हैं, और इसकी वजह से जो है बालकों में जो है विकास अलग तरीके से और बालिकाओं में विकास अलग ढंग से होता है। यानी कि जो शारीरिक विकास का प्रमुख अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि वीर पूजा की भावना, यानी कि जो किशोरावस्था में वीर पूजा की प्रवृत्ति जो है बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है कि जो इतिहास या साहित्य के कुछ जो महापुरुष या नेता होते हैं जो है इनके आदर्श गुणों से प्रभावित होकर वे अपने श्रद्धा एवं भक्तिभाव को रखने लगते हैं। यानी कि जो किशोरावस्था के बालक होते हैं ये किसी इतिहास के जो है महापुरुष नेता या फिर किसी वीरों के आदर्श गुणों से प्रभावित हो जाते हैं और उनके प्रति श्रद्धा और भक्तिभाव रखते हैं तथा उनके आदर्शों के अनुयायी होकर उनकी पूजा करने लगते हैं। इसलिए किशोरावस्था को वीर पूजा की अवस्था कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है हम लोग याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर पूजा की जो है भावना का विकास किस अवस्था में होता है तो हमारा आंसर होगा किशोरावस्था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काम शक्ति की परिपक्वता। तो जो है क्या होता है कि जो किशोरावस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कामेंद्रियों की परिपक्वता तथा काम प्रवृत्ति की क्रियाशीलता। तो इसमें जो बालक बालिकाएं होती हैं उनमें काम की जो इच्छा शक्ति होती है उसकी प्रबलता पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समाज सेवा की भावना। तो जो किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना प्रबल हो जाती है, किशोर दूसरे व्यक्तियों का उपकार करना चाहते हैं। यानी कि जो सामाजिक सेवा की भावना होती है वो किशोरावस्था में सबसे तीव्र गति से होती है, सबसे प्रबल होती है। इसमें क्या होता है कि देश, समाज तथा जो इनका अपना मित्र मंडली होती है इसके लिए जो अपने बालक बालिकाएं होती हैं वो अपने प्राणों की बाजी भी लगाने के तैयार हो जाते हैं। यानी कि इनमें जो समाज की सेवा की भावना होती है सबसे अधिक प्रबल होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। ये क्या है कि जब किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना जो है सबसे प्रबल होती है, इसमें जो बालक बालिकाएं होती हैं वो अपने बड़ों को आदेशों, परिवार या समाज की परंपराओं या फिर कोई रीति रिवाज हो गया या फिर अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करते हैं। वो अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और बिना तर्क के ही किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। यानी कि जो कुछ भी उनके दिमाग में आता है, जो कुछ भी उनको अच्छा लगता है वही वो सही मानते हैं। वो किसी के आदेशों को या किसी के जो है रोक टोक को पसंद नहीं करते हैं। तो किशोरावस्था इसीलिए तूफान की अवस्था कही गई है क्योंकि जो किशोरावस्था के बालक होते हैं वो स्वयं में स्वतंत्र रहना चाहते हैं और जो है अगर उन पर किसी प्रकार का दबाव डाला जाता है तो उनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना जो है किशोरावस्था में
पाई जाती है। और नेक्स्ट है समूह को महत्व, यानी कि जो बाल्यावस्था में समूह जो विकसित हो रहा था, मित्र मंडली विकसित हो रही थी, वो किशोरावस्था में और विकसित हो जाती है। और उनके जो अपनी फ्रेंडशिप ग्रुप होता है, उनका परिवार होते हैं, उनका जो विद्यालय होता है, वो उसको अधिक महत्व देने लगते हैं और उनके अधिकांश कार्य तथा व्यवहार उसके समूह से प्रभावित होते हैं। यानी कि उनका जो ग्रुप होता है, उनके जो फ्रेंडशिप ग्रुप होता है, उसके एक्टिविटी के आधार पे ही वो अपने दृष्टिकोण को अधिक अच्छा समझते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि किशोरावस्था क्या होती है, कि बालकों के भावी जीवन के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अवस्था है। यानी कि जो किशोरावस्था होती है, यहीं से बालक को अच्छा बनना होता है तो अच्छा बनता है और ख़राब बनना होता है तो ख़राब बनता है। यानी कि जो भी उसको जिस प्रकार से उसका वातावरण मिलेगा, जिस प्रकार से उसकी आसपास का इन्वायरमेंट होगा, उसी प्रकार से किशोरावस्था में बालक का भविष्य का विकास होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और यहाँ से आप देखिएगा कि जो ये चार्ट है किस मानव विकास की अवस्थाएं, ये चार्ट हम लोग सबसे पहले अच्छे से याद करेंगे कि कौन सी अवस्था है। गर्भावस्था के बाद से, यानी कि शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से अधिक के लिए होती है। और उसमें कौन सी अवस्था में कौन कौन सी विशेषता होती है, यही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।